क्वेश्चन नंबर 33 के चौथा देख लेते हैं। बहुत बारीकी से क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देखिए एक टैक्सी है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि देखिए औरंगाबाद से अगर पटना उसको जाना है तो ओकर भाड़ा फिक्स है कि अगर 500 रुपया लगेगा तो 500 रुपया लगेगा। लेकिन अगर पटना से 1-2 किलोमीटर आगे बढ़ गया तो एक वाव भाड़ा लग जाएगा, ओकर भाड़ा अलग रुपया लगेगा, ठीक है। ये मतलब फिक्स है, नियत है कि 50 रुपया औरंगाबाद से पटना तक लगने वाला है। लेकिन पटना से अगर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ओकर कीमत अलग लगेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात होने वाला है। तो बोल रहा है सबसे पहले देखिए भाड़ा के बाद क्या है, बोल रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा। तो वही हम लिखेंगे कि मान लेंगे कि नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है। तो एकदम यही लिखने वाले हैं। लिखेंगे माना कि नियत टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपया तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है। बात को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रथम शर्त से लिखते हैं, लिख देंगे। प्रथम शर्त से देखिए पहला बार बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। अब समझिए मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर अगर फिक्स होगा कि 1 किलोमीटर चल रहा है तो 1 रुपया तो एकदम फिक्स है कि देना पड़ेगा। इतना तो एकदम फिक्स है, तो इतना पता है कि 1 रुपया तो होने ही वाला है, 1 रुपया होने वाला है। लेकिन 10 किलोमीटर मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा होगा, माने जितना नियत होगा, नियत के बाद 10 किलोमीटर चल रहा है तो नियत हो गया निश्चित भाड़ा 1 रुपया तो देना ही पड़ेगा। और 10 किलोमीटर और भाड़ा हो गया, मतलब और दूरी हो गया तो 10 किलोमीटर। अब देखिए अतिरिक्त प्रति किलोमीटर के हिसाब से तो 1 किलोमीटर चलेगा तो y रुपया लगेगा और यहाँ पे 10 किलोमीटर है तो जाहिर सी बात है कि 10 को कौची हो गया y, और दोनों के जोड़ेंगे भाड़ावा तब जाके 105 रुपया हुआ। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए दूसर का शर्त से लिखेंगे, दूसरी शर्त से अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए सवाल बोल रहा है कि अब की 15 किलोमीटर, जाहिर सी बात है कि नियत भाड़ा आपको पता है, नियत भाड़ा 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के y रुपया, 15 किलोमीटर चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 15 गो y बराबर जोड़ला के बाद 155 रुपया लग रहा है। समीकरण मान लेंगे दूसर का, ठीक है। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया तो अब 1 2 3 आराम से चल लेंगे, प्रतिस्थापन से हल कर लेंगे। रही बात की ई क्या है तो अभी तुरंत हम बताने वाले हैं क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रतिस्थापन से हल करने पर, प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 से चलेंगे ना। सबसे पहले समीकरण 1 से 1 है यहाँ पे x प्लस 10y बराबर 105। x के मान निकालेंगे तो 105 प्लस 10y है ना, इधर भेज दीजिए माइनस 10y। समीकरण मान लीजिए तीसरा हो गया। 1 से चलिए बारी है दूसरा के, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से लिखेंगे आप, देखिए समीकरण 2 में x के मान मिले तो रख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 है यहाँ पे x प्लस 15y बराबर 155। x अब x न रहा, 105 माइनस 10y बन चुका है, तो लिखेंगे x के जगह पे 105 माइनस 10y और जो है से रहेगा प्लस 15y बराबर 115। घटाएंगे 105 को छोड़ देंगे, 15 गो में से 10 को घटाएंगे, बाकी बचा 5 गो। बड़ा के चिन्ह प्लस इसलिए प्लस बराबर 155। अगर 105 को उधर भेज देते हैं तो 5y अकेले बच गया, प्लस है तो माइनस 5y बराबर 155 में से घटाएंगे तो खाली बचेगा 50। y बराबर 50 बटा में 5, 5 दहा 50, यानी y बराबर 10 मिल चुका है। अब जब समीकरण 1 से चलिए लिए 2 से चलिए लिया, बारी है तीसरा के, लिखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है? समीकरण 3 यहाँ है। x बराबर 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 गुने y के जगह यहाँ पर 10 रख लीजिए। x बराबर 105 माइनस 100, इसलिए x बराबर खाली बचेगा कितना 5, यानी कि x बराबर बोले तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः लिख दीजिए, अतः नियत भाड़ा, अतः टैक्सी का ना, तो लिख दीजिए टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x, और x के मान है 5 रुपया। निश्चित हो गया कि 5 रुपया तो देना ही देना है, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y, और y के मान है 10 रुपया। निश्चित है कि 5 रुपया देना है, और अतिरिक्त 1 किलोमीटर चलेगा तो 10 रुपया। तो अब सवाल ये पूछ रहा था कि एक व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर चला तो कितना रुपया देना पड़ेगा। तो मान लेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे, अब 25 किलोमीटर के लिए, तो 25 किलोमीटर चल रहा है तो क्या होगा, अतिरिक्त तो शामिल होगा, प्लस होगा 25 को कौची y, बराबर पता नहीं है ये तो निकालना। तो अब x के मान पता है, ये है 5 रुपया, 25 गुने y के जगह पर 10, तो 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपया। यानी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे और 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 255 रुपए देना होगा।
तो यही हमारा आंसर हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के पांचवा देख लेते हैं। क्वेश्चन आसानी से पढ़ेंगे। बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें कि तब वह आखिर कौन सा भिन्न है जेकरा में 2 जोड़ेंगे तो 9/11 और 3 जोड़ेंगे तो 5/6 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें अंश और हर, यहाँ भी बोल रहा है ना, तो अंश और हर हम मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि अंश x तथा हर y है। तो जब अंश x है और हर है y, तो भिन्न क्या हो जाएगा? तो भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटा हर। भिन्न क्या कहते हैं? तो अंश और बटा हर को कहते हैं। तो अंश हम मान लिए x और हर मान लिए y, यानी भिन्न बराबर x बटा y हो गया है। प्रथम शर्त से लिखेंगे, पहला बार पढ़ रहे हैं सवाल। प्रथम शर्त से पहला बार बोल रहा है ना कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। माने अंश, देखिए भिन्न की अगर बात करें तो भिन्न क्या? x/y, लिख दीजिए x/y। अब बोला कि अंश और हर दोनों में, यानी कि x में भी और y में 2 जोड़ देना है। एकरों में +2, एकरों में +2। और जब ऐसे किए ना तो 9/11 हो जाता है। यानी इतना केकरा बराबर हो गया? 9/11 के। आराम से इसको हल कर दीजिए। 11 के पहाड़ा x बारी, तो 11x प्लस 11 दूना के 22 बराबर 9 और y में गुना करिए तो 9y प्लस 9 दूना 18। x और y को एक तरफ कर लीजिए, बाकी सबको एक तरफ। 11x y वाला किधर लेके आएंगे? तो +9 है ना, तो -9 बराबर 18, प्लस 22 है तो -22, अर्थात 11x - 9y बराबर -4। क्योंकि 22 में से 18 घटाएंगे तो 4 बचेगा, बड़ा के चिन्ह घटाओगे इसलिए -4। समीकरण 1 माने अब कोई शिकायत नहीं है, इसलिए आराम से मान लिए। दूसर का शर्त लिखेंगे। दूसरी शर्त से दूसरा का बार बोल रहा है ना कि अब के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो अंश और हर मिल के भिन्न बनता है। तो भिन्न की अगर बात करें तो x/y, और बोला कि दोनों में 3 जोड़िए, दोनों में जोड़ दिए। और जब जोड़िएगा तो बन जाएगा ना 5/6। मल्टीप्लाई करिए तीसरा 6x हो जाएगा प्लस 6 18 बराबर के बराबर 5 और y में तो 5y प्लस 5 15। x और y को एक तरफ करेंगे, 6 गो x घटाव आ जाएगा 5 गो y बराबर 15, प्लस है तो -18। तो यहाँ पे 6x - 5y बराबर यहाँ पे -3 बचेगा। समीकरण मान लीजिए दूसर का। समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर मिल गया तो आप लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। तो आराम से लिखिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। तो चलिए प्रतिस्थापन से हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1, एकदम लिखिए समीकरण 1। समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पे देखिए 11x - 9y बराबर -4 है। यहाँ पे मान निकाल लीजिए 11x बराबर -4, माइनस है तो प्लस 9y, और यहाँ पे x बराबर -4 प्लस 9y
बटा में 11 आ जाएगा समीकरण मान लीजिए तीसरा का। अब लिखेंगे 1 से चल लिए, समीकरण 2 के बारी है। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से नहीं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 यहाँ पे देखेंगे 6x माइनस 5y बराबर -3। आराम से यहाँ पे करेंगे 6x, अब x न रहा, x के जगह पर कितना -4 प्लस 9y बटा में 11। ठीक है, बाकी जी है ऐसे आराम से लिखेंगे -5y बराबर -3। मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 चौके -24 प्लस 6 9 54y बटा में 11 -5y बराबर -3। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे तो 11 और 1 कैल्शियम 11 जब एलसीएम हो तो ऊपर वाला सम से उतर गया, माइनस के माइनस 11 5 55y बराबर -3। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो चुका है। अब क्या करेंगे -24, देखिए घटाइए 55 में से 54 घटा, बाकी बचा एगो बड़ा के चिन्ह माइनस, इसलिए -y और 11 से 3 में जब गुना करेंगे तो 11 -33। तो देखिए आराम से -y बराबर, चाहे देखिए ऐसा करिए -24 है तो चिन्ह को खाना नहीं है, आराम से रख लेना है। माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए, ई बेचारा माइनस है तो इसको भेज दीजिए प्लस कर दीजिए, टेंशन है खत्म। 33 में से घटाइएगा ना, 13 में से 4 गया, बाकी बचा 9, यानी कि y बराबर 9। 1 से चल लिए, 2 से चल लिए, बारी है तीसरा के। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ है, समीकरण 3 यहाँ है। x बराबर -4 प्लस 9y बटा में 11, x -4 प्लस 9 गुने y के जगह पर 9 बटा में 11, तो -4 9 9 81 बटा में 11, x बराबर 11 में 7 4 गया 7, 77 बटा में 11, 11 7 77, x बराबर 7। तो अतः हम लिखेंगे, अब लिखेंगे अतः अंश x बराबर, x के जगह पर 7 तथा हर y बराबर 9, इसलिए भिन्न बराबर x बटा y, x के जगह पर 7 बटा में 9। यही हमारा आंसर हुआ, और ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट फटाफट। चलिए तो अब इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा के छठा। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो अभी फिलहाल में उन्हीं की उम्र कितना है, यही पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे सबसे पहले माना कि देखिए मानेंगे क्या, तो देखिए बात यहाँ पे करा जाएगा कि जैकब है और एगो ओकर बेटी है, पुत्री है। तो लिखेंगे माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की आयु, वर्तमान आयु y वर्ष है। ये बात हो गया कि x बरस जैकब के और बेटी के उम्र हो रहा है y बरस। तो यहाँ पे बोलेंगे 5 वर्ष बाद, तो ऐसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा 5 वर्ष बाद दोनों का आयु, देखिए 5 वर्ष की अगर बात करा जा रहा है तो बाद क्या हो जाएगा, तो जैकब
जैकब की आयु, देखिए अगर अभी मान लेते हैं कि 10 बरस होगा तो 5 बरस कितना बाद हो जाएगा, कितना 15 हो गया, तो 15 कैसे होगा। देखिए अगर अभी x है तो 5 बरस बाद अब घटेगा बढ़ेगा, तो कि x प्लस 5 वर्ष। और पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, आयु हो जाएगा y में जोड़ देंगे 5 बरस। ऐसे थोड़ी ना कि बापा की उम्र बढ़ जाएगा बेटिया घट जाएगा, ऐसा नहीं ना होगा, 5 वर्ष हो गया। अच्छा इसी हिसाब से दूसरा का स्थिति में लिखते हैं, आप पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिखेंगे। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, तो पहले में घटेगा, यानी कि जैकब की आयु बराबर और पुत्री की आयु बराबर। देखिए जी मान लेते हैं कि अगर अभी केकरो उम्र 30 बरस है तो 5 बरस पहले कितना होगा 25, जाहिर सी बात घटाएंगे तो बाद में जोड़ देंगे और पहले में घटाएंगे तो x में से 5 को क्या करेंगे घटा देंगे वर्ष, और एकरों में y में से 5 को घटा देंगे वर्ष। अब लिखेंगे प्रथम शर्त, प्रथम शर्त से बोला कि 5 बरस बाद जैकब की आयु, तो 5 बरस बाद अगर हम देख रहे हैं तो जैकब की आयु कितना है x प्लस 5, तो x प्लस 5 लिख के आराम से बराबर दे दीजिए। बोला कि उसकी पुत्री बोले तो पुत्री चाहे पुत्र, यहाँ पे लिखा के गलती तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखेंगे पुत्री से यानी पुत्र से 5 इतना से 3 गुनी, माने y प्लस 5 से 3 गुनी, गुना का मतलब गुना कर दीजिए, x प्लस 5 बराबर मल्टीप्लाई करें 3y और 3 5 15, x इधर को लेके आ जाइए, इधर जोड़ है तो घटा में 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण इसको मान लेंगे 1। अब दूसरा का शर्त की अगर बात करें तो लिख दीजिए यहाँ पे दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त से बोल रहा है कि 5 बरस पूर्व जैकब की आयु, तो पहले के बात है ना, पहले बोले तो x माइनस वाई तुरंते बराबर के कर बेटिया के यानी बेटवा के y माइनस 5 कै गुनी 7 गुनी, 7 से गुना करिए, x माइनस 5 बराबर 7y, 7 5 35, आराम से इसको करिए माइनस लेके आइए, और यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए सबको भेज दीजिए उधर, 7y माइनस 35 माइनस है तो प्लस 5, ऐसे क्यों कि एक स्टेप यहाँ पे कट जाएगा, घट के आएगा 30, तो देखिए इसको भी डायरेक्ट मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे x के मान मिल गया ना, समीकरण 1 से हम चलते क्यों थे, मान तो निकालने के लिए चलते थे, यहाँ पे मान मिल चुका है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समीकरण जब x के मान मिल गया है समीकरण 1 में बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 देखिए यहाँ पे क्या है, x माइनस 3y बराबर 10 है, x के जगह पर रखेंगे इतना 7y माइनस 30, 7y माइनस 30 और एक बाद बच गया माइनस 3y बराबर 10। तो देखिए 7 गो में से 3 को घटा देंगे तो 4 गो y बराबर 10, आई माइनस है भेज देंगे उधर प्लस हो जाएगा 40, y बराबर 40 बटा में 4, 10 चौके 40, इसलिए y बराबर यहाँ पे 10 आ गया। अब जब 1 से चलिए तो समीकरण 2 में मान बैठा देते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में y का
मान रखने पर समीकरण 2 कहाँ है? तो x बराबर 7y माइनस 30, तो रख दीजिए x बराबर 7 गुने y की जगह पर 10 माइनस 30, तो 10 सत्ते 70 माइनस 30 यानी कि x बराबर 40। तो अतः लिख दीजिए, अतः करके, अतः जैकब की वर्तमान आयु x था, अब x के मान है 40, तो 40 वर्ष। उसके पुत्र या पुत्री, तो पुत्र दिया है तो पुत्र लिख दीजिए, पुत्र की आयु x बराबर 10 y बराबर 10 वर्ष। तो यही हमारा आंसर हुआ। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी के साथ एक्सरसाइज समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।